हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी में क्या है। ठीक है, तो स्टोरी है सुमित आफ्टर वर्शिपिंग गॉड एंड टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स ओवर द फोन लेफ्ट होम। यानी जो सुमित नाम का लड़का है वो भगवान से क्या लेता है, आशीर्वाद लेता है, एंड टेकिंग ब्लेसिंग्स और दुआएं किन से लेता है, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से। कहाँ, ओवर द फोन यानी फ़ोन पर, और घर से निकल जाता है। तो इसका पूरा अच्छे से मीनिंग क्या होता है, सुमित सुबह भगवान की पूजा करके और फ़ोन पर माँ और अपने पापा का आशीर्वाद लेकर घर से निकल जाता है। ठीक है, घर से निकला। ठीक है, ये लेफ्ट है यानी सेकंड फॉर्म है, तो अपन बोलेंगे घर से निकला। He had to face traffic on his way and he thought he might get late for the exam. तो ये क्या करता है, जो जाता है तो क्या करता है, जो ट्रैफिक होता है वो इसको फेस करना पड़ता है रास्ते में, ऑन द वे यानी उसके रास्ते में। एंड ही थॉट ही माइट गेट लेट फॉर द एग्ज़ाम, और सोचता है, थॉट यानी क्या होता है, सोचना, माइट कि मैं क्या हूँ, लेट हो सकता हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो अभी इसका मीनिंग देखते हैं। रास्ते में उसे ट्रैफिक का सामना करना पड़ा और उसे लगा कि शायद वह परीक्षा के लिए देर हो जाएगा। फिर है समहाउ यानी कैसे भी करके सुमित रीच द एग्ज़ाम सेंटर 5 मिनट्स बिफोर द शेड्यूलेटेड टाइम। कैसे भी करके रीच यानी पहुंच गया, द एग्ज़ाम सेंटर यानी एग्ज़ाम सेंटर पर 5 मिनट बिफोर यानी 5 मिनट पहले, जो शेड्यूलेटेड टाइम था, जो फिक्स टाइम था, उससे 5 मिनट पहले सुमित पहुंच जाता है। तो इसका कैसे होगा, किसी भी तरह सुमित निर्धारित समय से 5 मिनट पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंच गया। गोइंग अप टू हिज सीट ही टुक ए डीप ब्रीथ एंड सेट डाउन। गोइंग अप टू हिज सीट ही टुक ए डीप ब्रीथ एंड सेट डाउन। अपनी जगह पर जाकर उसने एक गहरी सांस ली। डीप ब्रीथ का मतलब क्या होता है, गहरी सांस ली, और सेट डाउन और शांति से बैठ गया। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 9 द क्वेश्चन पेपर केम इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही वॉज अमेज्ड बाई सीइंग इट। व्हेन, जब क्या हुआ, जब घड़ी में 9 बजे तो प्रश्न पत्र उसके सामने आया। जो क्वेश्चन पेपर था, केम इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आया। और एंड ही वॉज अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड हो जाना या दंग रह जाना, बाय सीइंग इट, इसे देखकर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जब घड़ी में 9 बजे तो उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसको दिया गया, उसके सामने आया और उसे देखकर वह दंग रह गया या सरप्राइज्ड रह गया, अमेज्ड रह गया, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। सुमित couldn't believe that the new सुमित couldn't believe that, सुमित को विश्वास नहीं हो पाया, that he knew the answer of almost all the questions। सुमित को विश्वास नहीं हो पाया कि वह सभी आंसर, लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर जानता था। He was extremely overjoyed, वो बहुत ज़्यादा खुशी से फूले नहीं समा रहा था, ऐसे बोल सकते हैं। कीपिंग हिज माइंड रिलैक्स्ड, अपने मन को शांत करने के लिए, कीपिंग कहाँ से गया, कीपिंग हिज माइंड रिलैक्स्ड, अपने मन को शांत करने के लिए, ही स्टार्टेड राइटिंग द आंसर एंड हिज पेपर गॉट completed 10 मिनट्स बिफोर द शेड्यूलेटेड टाइम लिमिट। यानी उसको अपने मन को शांत करते हुए, ठीक है, कीपिंग हिज माइंड रिलैक्स, अपने मन को शांत करते हुए, ही स्टार्टेड राइटिंग द आंसर एंड हिज पेपर गॉट completed 10 मिनट बिफोर द शेड्यूलेटेड टाइम लिमिट। और उसने जो आंसर पेपर था वो लिखना स्टार्ट किया, और जो शेड्यूलेटेड टाइम था, जो फिक्स टाइम था, उससे 10 मिनट पहले ही उसने कंप्लीट कर दिया। He felt like he might have missed out on a question, so he rechecked his answer sheet। उसे फील हुआ, उसे लगा, ऐसा महसूस किया, फेल्ट सेकेंड फॉर्म है, तो उसने महसूस किया कि ही माइट हैव मिस्ड आउट ऑन ए क्वेश्चन, सो ही रीचेक्ड हिज आंसर शीट। उसको ऐसा फील हुआ कि उसका प्रश्न पत्र छूट गया होगा, तो उसने फिर से अपनी जो आंसर शीट थी उसको जांचना स्टार्ट किया या जांचा।
he had written the answers to all the questions. उसने सारे सवालों के जवाब लिख लिए थे. To avoid any unintentional error, he again rechecked all his answer. कोई गलती न रह गई हो, कोई अनइंटेंशनल इरर, ये जो कोई गलती नहीं रह गई हो, तो ही अगेन रीचेक्ड ऑल हिज आंसर. तो इसलिए उसने एक बार फिर से सारे जवाबों की जांच कर ली. आफ्टर द एग्ज़ाम गॉट ओवर, जब एग्ज़ाम समाप्त हुई उसके बाद, व्हेन ही केम आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल, जब वो परीक्षा हॉल से बाहर निकला तो उसने देखा दैट ऑल द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट इट. जब वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जो सभी छात्र हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे थे. ओके. ही इमीडिएटली बोर्डेड द मेट्रो एंड हेडेड टुवार्ड्स होम. वो क्या करता है, सीधा मेट्रो पकड़ता है. बोर्डेड का मतलब होता है मेट्रो हायर करना, पकड़ना. द मेट्रो एंड घर के लिए क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है. हेडेड टुवार्ड्स होम, और घर के लिए रवाना हो जाता है. हिमांशु ऑल्सो रीचेड होम आफ्टर सम टाइम, और हाँ हिमांशु भी कुछ ही देर के बाद में घर पहुंच जाता है या घर पहुंचा. बोथ ऑफ देम आस्क्ड ईच अदर अबाउट हाउ देयर एग्जाम वेंट. दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे, या दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि उनकी परीक्षा कैसे हुई, कि उनकी एग्ज़ाम कैसे गई. हिमांशु सेड दैट देयर वर सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बट दे गॉट सॉल्व्ड. जो हिमांशु था वो कहता है कि थोड़े से मुश्किल पर्सन थे, बट सारे मैंने हल कर दिए, बट सारे सॉल्व हो गए. बट व्हेन सुमित टोल्ड हिम दैट ही डिडंट लीव इवन ए सिंगल क्वेश्चन, जब सुमित ने बताया कि उसने एक भी पर्सन नहीं छोड़ा, तो हिमांशु सरप्राइज्ड हो रह गया, दंग रह गया एंड टोल्ड सुमित दैट दिस टाइम सुमित माइट बी द टॉपर इन द होल कंट्री. वो स्टंड रह गया ना, हिमांशु गॉट स्टंड रह गया, और सुमित ने बताया कि शायद सारे होल कंट्री के पूरे देश में क्या अव्वल आ सकता है. ठीक है. बट एक बार दोबारा से देखते हैं. बट व्हेन सुमित टोल्ड हिम दैट ही डिडंट लीव इवन ए सिंगल क्वेश्चन, हिमांशु गॉट स्टंड एंड टोल्ड सुमित दैट दिस टाइम सुमित माइट बी द टॉपर इन द होल कंट्री. पर जब सुमित ने बताया कि उसने एक भी पर्सन नहीं छोड़ा, he didn't leave any single question, पर उसने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, किसने, सुमित ने, तो हिमांशु सरप्राइज रह गया, और उसने सुमित से कहा कि इस बार सुमित शायद पूरे देश में क्या आ सकता है, अव्वल आ सकता है. तो ये छोटी सी स्टोरी थी. इससे अपन को क्या है, इंग्लिश लर्निंग में हेल्प मिलती है, और वोकैब अपन की जो इंक्रीज होती है. तो आई होप आपको अच्छा लगा हो. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू गाइस.